हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाता है कि नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहला प्रश्न ये है और हमको प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर यानी इस साइड हम लोग कुछ रिलेशन ढूंढेंगे जो कि इधर से इधर चलता हुआ एक रिलेशन बनना चाहिए। ऐसे प्रश्न हम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व कर चुके हैं अपने अगले वीडियो में। यदि आपने वो सारे के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या नियम बन सकता है जिसके तहत हमको यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो यहाँ देखेंगे तो सबसे पहला जो संख्या लिखा गया वो है 143, उसके बाद है 139, फिर 134, 128 और 121 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए कुछ रूल ज़रूर निकल के आएगा। तो जो यहाँ पे देखेंगे 143 है तो 143 और 139 इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है। तो 143 और 139 के बीच में 4 का अंतर है, ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखें, अब ये हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 143 में से हम कितना घटा दें कि 139 हो जाए। ठीक है, 143 में से कितना घटा दें तो 139 हो जाए। तो 143 में से यदि हम 4 घटा दें तो 139 हो जाएगा। 143 में से यदि 4 हम घटा दें तो 139 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो 139 में से कितना घटा दें कि 134 हो जाए। तो 139 में से अगर हम -5 यानी 5 घटा दें तो 134 हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे -5, उसी प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि 134 में से कितना घटा दें कि 128 आ जाए। तो 134 में से यदि हम 6 घटा दें तो 128 आ जाएगा। 134 में से अगर 6 घटा दें तो 128 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 128 में से हम लोग 7 घटा दें तो 121 आ जाएगा, ये वाली संख्या। तो 121 में से अब देखिए एक क्रम बन गया है, यहाँ पहले 4 घटाया गया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो यहाँ क्या होगा 8 आएगा। यानी 8 घटा देंगे तो यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी। तो 121 में से अगर 8 आप लोग घटा देंगे तो 121 में 8 घटाने पर देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी आएगा आपका 113। 113 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही माना जाएगा वो 113 माना जाएगा। 113 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 113 कुछ किया नहीं गया इसमें। पहले देखिए, पहले वाले में से 4 घटाया गया है तो ये वाली संख्या मिल गई है। फिर इसमें में से 5 घटाया गया है तो ये वाली संख्या मिल गई। फिर इसमें में से 6 घटाया गया है तो ये वाली संख्या मिल गई। फिर इसमें में से 7 घटाया गया है तो ये वाली संख्या मिल गई। उसके बाद इसमें में से 8 घटाया है तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, और ये मिला है 113, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का हो जाता है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, ये जो दो आपके यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपको हिंट के लिए दिए गए हैं। मतलब ये हिंट करेगा कि जिस प्रकार का कार्य हम इन दोनों में करेंगे उसी प्रकार का कार्य इसमें भी करना पड़ेगा। मतलब जिस प्रकार हमको इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करना होगा। ये हिंट के लिए दिया जाता है जो आगे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है। इसका मतलब हमको इस वाले चित्र में कुछ भी करके यहाँ वाला संख्या, ये रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 आपको दिखाई दे रहा है ये रिजल्ट है। यहाँ पर ये 17 आपका रिजल्ट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपका रिजल्ट होगा। तो वो बताना है कि कुछ भी करके आपको इस चित्र में 10 कैसे प्राप्त करेंगे, इन संख्याओं का हेर फेर करके। ठीक है, हेर फेर करके कुछ भी करिए, ये 10 कैसे आप प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर
10 प्राप्त करने के लिए अगर देखा जाए तो ये 3 है, ठीक है, और ये जो 2 है, 3 और 2 का हम गुणा कर दें पहले। 3 और 2 का अगर हम गुणा कर देंगे, 3 और 2 का हम लोग कर दिए गुणा, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो ये संख्या है इसको जोड़ दीजिए, तो 6 में अगर हम वो संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये वाली संख्या मिल गई। क्या किए हैं, कुछ इसमें नहीं, केवल जो ऊपर वाले जो 2 अंक हैं ये 10 कर दीजिए यहाँ पर। जो ऊपर वाले 2 अंक हैं यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3 और 2 का कर दिए गुणा, 6 हो गया। और जो ये वाला अंक है इसको हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो 10 हो गया। अब यही नियम इसमें भी काम करना चाहिए, इस वाले चित्र में भी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 3 और 4 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो 3 और 4 का अगर हम गुणा कर दें तो हो जाएगा 12, ठीक है। उसके बाद ये वाला जोड़ना होगा, तो 5 हम जोड़ देंगे इसमें, तो 12 5 17। देखिए यहाँ वाली संख्या मिल गई, यहाँ वाली संख्या मिल गई। तो अब ये दोनों में ये नियम काम कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो यही इसमें भी कार्य करना चाहिए। तो यहाँ 2 और 5 का हम लोग कर देंगे गुणा, तो 2 और 5 का कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 का गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। और उसमें ये वाली संख्या जोड़ देंगे, तो इसमें 8 हम जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 10 और 8 18। अब 18 कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, 18 आपके ऑप्शन बी पर है, 18 आपके ऑप्शन बी पर है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। यहाँ पर है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन को लगा चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को लगा चुके हैं। और वहाँ पे हमने आपको कुछ नियम भी बताया था, वहाँ पर हमने आपको कुछ नियम भी बताया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को जो हम लोग लगाए थे तो वहाँ पे हमने आपको नियम भी बताए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला, अच्छा अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखा जिस पे ये सारे क्वेश्चन लगाए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। ये देखिए, वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर ये वाली संख्या बहुत छोटी हो और ये वाली संख्या उससे बहुत बड़ी हो, ठीक है, वहाँ पे हमने आपको नियम बताया था कि ये वाली संख्या अगर छोटी हो और ये वाली संख्या उससे बहुत बड़ी हो, तो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, छोटी वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं। ये स्क्वायर इसलिए किया जाता है ताकि इस वाले संख्या के करीब में पहुंचा जा सके। अगर स्क्वायर करने से बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो हम लोग गुणा करेंगे, 1 2 मतलब 2 3 4 5 6 जो भी करेंगे, लेकिन स्क्वायर अगर करने से उसके करीब में पहुंचा जा रहा है तो आप स्क्वायर जरूर कर लीजिएगा। अब 17 का स्क्वायर अगर आपको याद है, ठीक है, तो ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग निकाल लीजिएगा। 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी 289, तो ये हो जाएगा 289। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, इस वाले संख्या का स्क्वायर कर दें, तो हो जाएगा 289। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो इससे केवल एक अंक कम है, उस एक को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो ये वाली संख्या मिल गई 290, जो यहाँ पर है वो वाली संख्या मिल गई। कुछ नहीं किया गया है, कुछ नहीं किया गया है यहाँ पर केवल और केवल ये किया गया है कि जो पहली संख्या थी उसका केवल स्क्वायर कर दिया गया है। पहली वाली संख्या यहाँ पे 17 था तो उसका हमने स्क्वायर किया, आया 289, और उसमें फिर एक जोड़ दिया गया तो ये वाली संख्या मिल गई। तो वही कार्य अब इसमें भी करना होगा, तो 11 का भी हम लोग कर देंगे स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, 121। और इसमें भी अपने तरफ से एक जोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ भी जोड़ा गया था, तो यहाँ भी जोड़ा जाएगा एक, और जब 121 में हम एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 122। अब 122 जो होगा ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। तो 122 आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 122, ठीक है। पहले वाली संख्या का हमने किया स्क्वायर और उसमें एक जोड़ दिए तो ये वाली संख्या मिल गई, तो इसका भी हम लोग करेंगे स्क्वायर और उसमें एक जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो 111 का हमने स्क्वायर किया तो मिला 121 और उसमें एक जोड़ दिए तो हो गया 122। तो 122 आपका ऑप्शन नंबर ए पर है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। यहाँ नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और यहाँ पर है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन क्या बनेगा, यहाँ है 3, यहाँ है 6, यहाँ 9, यहाँ 15, यहाँ 24, यहाँ 39 और फिर है क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे देखेंगे ना तो संख्या धीरे धीरे बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब पहले 3 फिर 6 फिर 9, मतलब एक बढ़ते क्रम में जा रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि क्या रिलेशन बन रहा है। तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो अगर इस वाले संख्या को और इस वाले संख्या को जोड़ दिया जाए, 3 और 6 को जोड़ दिया जाए तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। देखिए 3 और 6 को जोड़ दिया जाए तो अगली संख्या मिल जा रही है। जैसे 3 को और 6 को हम जोड़ दें तो 9 मिल जाएगा, ये वाली संख्या। फिर इसी प्रकार 6 को और 9 को जोड़ दें तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। 6 को और 9 को जोड़ दें तो ये वाली संख्या मिल गई। फिर 9 को और 15 को जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी। किसको? 9 को और 15 को जोड़ देंगे तो 24 मिल जा रहा है। फिर उसी प्रकार 15 और 24 को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। 15 और 24 को जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। उसी प्रकार 24 और 39 को जोड़ देंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी जो यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, तो 24 और 39 को जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, उसके बाद 3 और 2 5 और 1 हासिल 6 जो है, यानी 63 होगा यहाँ वाली संख्या। 63। देखिए क्या हुआ है, कुछ हुआ नहीं, इसमें ध्यान दीजिएगा। अभी ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे इस वाले संख्या और इस वाले संख्या को जोड़ने से ये वाली संख्या मिल गई है। फिर इस वाले संख्या को और इस वाले संख्या को जोड़ने से ये वाली संख्या मिल गई है। फिर इस वाले संख्या को और इस वाले संख्या को जोड़ने से ये वाली संख्या मिल गई। फिर इसको और इसको जोड़ने से ये वाली संख्या मिल गई। फिर इसको और इसको जोड़ने से यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी, और यहाँ जो आएगा वो आपका 63 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जोड़ा है। देखिए 3 और 6 को जोड़े तो 9 मिला, ये वाली संख्या ये। ठीक है, 3 और 6 को जोड़ने से वो मिला। फिर 6 और 9 को जोड़ने से 15 मिला, ये वाली संख्या। फिर 9 और 15 को जोड़ने से ये मिला 24, ये वाली संख्या। ठीक है, फिर 15 और 24 को जोड़ने से ये 39 मिला, ये वाली संख्या। फिर 24 और 39 को जोड़ने से 63 मिला, यहाँ वाली संख्या। ठीक है, तो ये था आपका एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, और इसके बाद वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो चलिए, ये है अगला प्रश्न। यहाँ पे है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। और जो यहाँ पे आपके शब्दकोश में आने वाले क्रम हैं उसको अभी हम लोग देखेंगे। फिलहाल शब्द यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा क्या गया, यहाँ पे लिखा है क्लोन, ठीक है, क्लाइमेट, क्लैटर, क्रिएट और क्लैप्ड। ठीक है, ये हैं। तो यहाँ पे हमको ये बताना है कि ये जो 5 के 5 आपके शब्द हैं यहाँ पर, ये शब्दकोश में यानी अल्फ़ाबेट के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। ठीक है, अल्फ़ाबेट के क्रम में व्यवस्थित करना, उसके अनुसार इनको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो पहले आएगा और कौन सा अंत में आएगा। फिर उसको क्रम बताना है कि कैसे कैसे कौन कौन से शब्द आएंगे। तो यहाँ देखा जाए ना, ये जो आपके 5 के 5 शब्द हैं, ये 5 के 5 आपके सी से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब इनका जो अल्फ़ाबेट का सी है, ये 5 सी से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये बताना है, सी पहले वाले लेटर को देख के ये बताना पॉसिबल नहीं है कि इनमें अल्फ़ाबेट में सबसे पहले या शब्दकोश में सबसे पहले कौन आएगा। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट में अगर देखा जाए तो सी से सभी स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर नहीं बताया जा सकता। उसके बाद वाले हम लोग लेटर्स को देखेंगे। तो सी सब जितने भी यहाँ शब्द थे, सब के सब सी से ही स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सी से सब स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमको बताने में समस्या है कि इसमें शब्दकोश में सबसे पहला शब्दकोश या शब्द कौन सा आएगा। तो उसके बाद वाले लेटर पे चलेंगे। उसके बाद वाले में देखें तो क्लोन में उसका बाद वाला लेटर एल है। ठीक है, क्लाइमेट में भी एल है। ठीक, और यहाँ पे क्लैटर में भी एल है। यहाँ पे 3 के तीनों में एल है। यहाँ पर आर है। यहाँ पे देखेंगे दूसरा जो आपका लेटर है वो आर है, और यहाँ पे क्लैप्ड में भी एल है। ठीक है, क्लैप्ड में भी एल है। मतलब इन चारों में, इनमें 3 में और इसमें 1 में, ये चारों में दूसरा लेटर भी समान है। पहला लेटर भी समान था और दूसरा लेटर भी समान है। बट ये जो आपका चौथा दिखाई दे रहा है यहाँ चौथे नंबर पर, इसमें दूसरा लेटर भिन्न है। यहाँ पे आर आ रहा है और इन चारों में एल आ रहा है दूसरा लेटर। अब अगर आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो आपका अल्फ़ाबेट में आर पहले आता है कि एल पहले आता है। वहाँ पे अगर आप ABCD पढ़ेंगे तो ABCD अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पहले यल आता है फिर आर आता है। ठीक है, तो पहले यल आएगा। इसका मतलब ये जो आर वाला आपका शब्द है, जिसको क्रिएट यहाँ पे क्रिएट लिखा गया है, ये क्रिएट सबसे अंतिम में आएगा शब्दकोश में। क्योंकि यहाँ जो आपका क्रिएट है, यहाँ पे जो यहाँ पे आर है, ये
क्योंकि सी तो देखिए सब में समान था, लेकिन आर यहाँ पे आ रहा है दूसरे लेटर पर यानी दूसरे नंबर पर, लेकिन आर जो होता है वो शब्दकोश में एल के बाद आता है, इसलिए ये जो आपका शब्द है ये सबसे अंतिम में आएगा। इतना तो क्लियर हो गया कि जो आपका क्रिएट है वो सबसे अंतिम में आएगा। अब बच रहे हैं ये चार, अब बच रहे हैं ये चार, ये तो सबसे अंतिम में आएगा, इसको अब छोड़ दीजिए, ये सबसे अंतिम में आएगा। इसका मतलब इस पे हमको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है इन तीनों पे और इस पर, क्योंकि इनका दूसरा लेटर भी समान है। पहला लेटर तो समान था ही सी, दूसरा भी समान है, क्योंकि सभी देखिए एल से ही दूसरे नंबर पे एल सबके हैं। यहाँ क्लोन में भी दूसरे नंबर पर एल है, यहाँ क्लाइमेट में भी है और क्लैटर में भी है और यहाँ क्लैप्ट में भी है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा लेटर देखेंगे, तीसरा देखिए तो तीसरे नंबर पर यहाँ ओ है, यहाँ तीसरे नंबर पर आई है, यहाँ यू है और यहाँ ए है। अब अगर आप अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो सबसे पहले ए वाला आता है, ए, तो ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है, क्लैप्ड वाले में ए है, तीसरे नंबर पर देखिए ए है, क्योंकि दो तो समान मिले तो दो के बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा भी समान मिलता तो चौथा देखते, बट तीसरे पे भिन्न भिन्न सभी हैं, इसमें ए है, इसमें यू है, इसमें आई है, इसमें ओ है। तो अगर अल्फ़ाबेट में देखा जाए तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, इसका मतलब ये जो क्लैप्ड लिखा है ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद क्या आएगा देखिए, उसके बाद ए के बाद आपका आई आता है, ए के बाद मतलब बी आता है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा गया है इस कंडीशन पे यहाँ ए लिखा गया है, यहाँ पर यू है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले ए आता है, इसका मतलब ये जो क्लैप्ड है ये सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है, क्लैप्ड सबसे पहले हो गया। उसके बाद बचे कौन, ये तीनों, ये तीनों बचे। इन तीनों में अगर देखा जाए तो यहाँ यू है, यहाँ आई है, इसमें यू है, इसमें आई है, इसमें ओ है, और यू आई ओ में अगर देखा जाए तो आई जो होता है वो इन तीनों में सबसे पहले आता है। इसका मतलब दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आपका आएगा क्लाइमेट, क्लाइमेट आएगा, ठीक, क्लाइमेट हो गया। उसके बाद अब देखिए इसका भी काम, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये तो पता है सबसे अंतिम में आएगा। बच रहे हैं 3 वाला और 1 वाला, ठीक है, मतलब 3 नंबर वाला और 1 नंबर वाला। तो यहाँ पर अब देखिए क्लैटर और क्लोन, यहाँ पे यू है, क्लैटर में यू है और इसमें ओ है। तो अगर यू और ओ में देखा जाए तो अल्फ़ाबेट में ओ आता है, उसके बाद यू आता है, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पर जो आएगा वो आएगा क्लोन, CLONE, क्लोन। उसके बाद आपका आएगा क्लैटर, उसके बाद आपका आएगा क्लैटर, ठीक है, क्लैटर हो गया। अब बचा हुआ जो क्रिएट है, क्योंकि ये तो सबसे पहले बताया गया कि सबसे अंत में आएगा, तो आएगा फिर आपका क्रिएट, ठीक है। तो ये आपका क्रम बना। अब देखिए क्लैप्ड जो था वो 5वें नंबर पर था, तो यहाँ 5 लिख रहे हैं। क्लाइमेट जो था वो आपका देखिए ये 5वें नंबर पर था, क्लाइमेट दूसरे नंबर पर है तो यहाँ 2 लिखेंगे। क्लोन जो है, क्लोन पहले नंबर पर है तो यहाँ 1 लिखेंगे। उसके बाद क्लैटर जो है वो तीसरे नंबर पर है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, और ये जो था क्रिएट ये चौथे नंबर पर है तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब बन क्या रहा है देखिए, पहले 5 है तो 5 लिखें, फिर 2 है तो 2 लिखें, फिर 1 है तो 1 लिखें, फिर 3 है तो 3, और फिर 4 है तो 4। यानी ये वाली संख्या जहाँ आपको दिखाई देगा वो आपका सही होगा। तो ये वाला संख्या आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला संख्या कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये वाला संख्या आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है, 52 13 4, 52 13 4, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न हम लोगों का हो जाता है, नीचे दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी लगा चुके हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे आपको बताया था कि अगर ये पहली वाली संख्या बड़ी हो और ये वाली छोटी हो, ठीक है, पहली वाली संख्या बड़ी हो और उसके बाद वाला जो हो वो छोटा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ एक एक डिजिट को लेके सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको हिंट मिलने वाला है डिस्क्रिप्शन में, अगर जो दिए गए हैं वीडियो के लिंक है उनको आप देखेंगे तो, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन के बारे में हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है, पहले ही बता दिया है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। एक नियम के तहत वहाँ बताया गया है कि अगर आप यहाँ पर बड़ी संख्या मिल जा रही है और यहाँ पर छोटी संख्या है तो बड़ी वाली संख्या के एक एक डिजिट को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो 431 है, तो 431 3 डिजिट से मिलके बना है ना, एक तो 1 से बना है, फिर 3 से, फिर 4 से। सिंगल डिजिट अगर देखा जाए तो 1 से मिलके बना है, 3 से मिलके बना है और 4 से मिलके बना है।
तो यहाँ पे हम लोग सिंगल डिजिट को सॉल्व करेंगे। अब देखिए सिंगल डिजिट अगर जोड़ा जाए, यहाँ पे जोड़ना घटाना गुणा भाग जो भी करना होता करेंगे इसको पाने के लिए, ये वाली संख्या पाने के लिए। तो यहाँ पे अगर तीनों डिजिट को जोड़ दिया जाए, मतलब 4 को और 3 को और 1 को, यही तो 3 डिजिट यहाँ पे थे, इसी से मिलके बना है, तो क्या 12 होगा? देखिए 4 3 7 और 1 8, 12 नहीं हो रहा है, 8 हो रहा है। तो जोड़ पे नहीं आ रहा है तो गुणे पे चेक करेंगे, गुणे पे चेक करते हैं। देखिए डिजिट हमको एक ही लिखना है, तो यहाँ 4 हो गया, गुणे 3 गुणे 1, देखिए 4 3 12 और 12 का नंबर 12, हाँ गुणे पे आ जा रहा है, गुणे पर आ जा रहा है। अगर इसको सिंगल डिजिट में हम लोग गुणा कर रहे हैं तो देखिए 4 3 12 हो जाएगा, फिर 12 का नंबर 12, ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो इसका भी सिंगल डिजिट में गुणा कर दीजिए, यानी 3 है और 4 है और 5 है, तो गुणा करिए। देखिए 3 चौक को 12, ठीक है, और 12 25 60, यानी आया कितना? 60। इसका मतलब यहाँ 60 भरा जाएगा। कितना भरा जाएगा? 60 भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंगल डिजिट का गुणा किया, तो यहाँ भी सिंगल डिजिट का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 4 1 का जब हमने गुणा किया तो 12 आया, ये वाली संख्या। तो यहाँ पे भी 3 4 और 5 का गुणा करेंगे तो 60 आएगा, यहाँ भरा जाएगा 60। अब आपका ऑप्शन सी पर दिखाई दे रहा है 60, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नया अपडेट आपको मिलता रहे। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।